परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्यैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगतवंदनी वृषभानुसुंदरी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर पूजा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम मैं थोड़ा बाहर। जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन गौतम की तैयारी बड़ा ही। संदीप शर्मा अपना माइक आप ऑफ रखें, चालू मत करिए। तो एक साथ जुड़ करके हम और आप सब श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सब कल चर्चा कर रहे थे इस भागवत की महिमा के ऊपर कि किस प्रकार धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया उसके निमित्त यह भागवत कथा जब कराई गई ज्ञानी गोकर्ण जी के द्वारा, तो भगवान के दिव्य पार्षद जो है विमान लेकर के आए। धुंधकारी जो प्रेत योनि था, प्रेत योनि उसकी छूट गई और वह देव रूप जो है धारण कर लिया। इसके बाद सभी अन्य जो श्रोतागण थे उन्होंने कहा महाराज हमारे लिए विमान। तो गोकर्ण जी ने जब पूछा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ तो बड़े निर्मल श्रोता है लेकिन विमान एक क्यों आया? तब उन्होंने कहा श्रवणम तु कृतम सर्वैर ना तथा मननम कृतम, कि श्रवण के वेद के कारण हुआ है। वेद यह हुआ कि सुने तो हैं लेकिन मनन कोई नहीं किए, जैसा धुंधकारी ने किया। और पुनः जब श्रावण मास में गोकर्ण जी ने कथा कही और अब की बार सबने श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया और उसका मनन किया, जिसके कारण सबके लिए विमान आए। भगवान श्री हरि स्वयं हजारों हजारों विमानों के साथ प्रकट हुए और इस प्रकार सबको गोलोक धाम की प्राप्ति हुई। ये कल हम सब प्रसंग को श्रवण किए। इसके बाद भागवत महात्म का जो छठा अध्याय है इसमें भागवत श्रवण करने की विधि का वर्णन किया गया है।
कि भागवत कथा का कैसे आयोजन करना चाहिए, किस प्रकार इसका क्या विधान है। तो सबसे पहले दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तं प्रक्षपयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। जिनको कथा करानी है भागवत कथा, वह सर्वप्रथम आचार्यों के पास जाकर के, सुंदर ज्योतिषियों के पास जाकर के उत्तम मुहूर्त जो है उनसे निकलवाए। वैसे कथा के लिए सब दिन सब वार शुभ है, लेकिन फिर भी यह पद्धति का पालन करना चाहिए आचार्यों की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और जैसे विवाह में, जैसे कन्या के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक धन खर्च करते हैं, उसी प्रकार कथा में भी बिना कंजूसी के धन खर्च करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। कथा में वक्ता कैसा होना चाहिए, तो कहने लगे कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों की स्पष्ट व्याख्या करने में कुशल हो और दृष्टांत दे करके कथा के मर्म को समझाने का उसको जो है तो सम्यक रूप से तरीका आता हो, ऐसे जो है धीर गंभीर वक्ता को वर्ण करना चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। 5 ब्राह्मण इस कथा ज्ञान यज्ञ में होना अनिवार्य है। जो ब्राह्मण गणपति गायत्री द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, भागवत विष्णु सहस्त्रनाम गीता इनका पाठ करें, सुंदर मंडल वेदी रचना करना चाहिए। नवग्रह मंडल है, सर्वतोभद्र मंडल है, षोडश मातृका है, चतुष्षष्टि योगिनी है, सप्तघृत मातृका है। इन मंडलों का वास्तु, क्षेत्रपाल, इन सब का निर्माण करना चाहिए और प्रतिदिन उनका पूजन करना चाहिए। आहार की बात आती है कि क्या लिया जाए भाई, पाया जाए, तो 7 दिनों तक अगर बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन रहा तो फिर फलाहार करके रहना चाहिए 7 दिनों तक। फलाहार करके कथा सुने। अगर फलाहार से भी बात नहीं बन रही तो फिर कुछ जो है एक समय भोजन कर लीजिए, यानी प्रातः काल फलाहार, सायंकालीन अपना कुछ भोजन। अगर उससे भी बात नहीं बन रही है तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिए हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भोजन करके कथा श्रवण करें, परंतु भोजन इतना ही करें कि कथा श्रवण करने की शक्ति रह जाए। ऐसा नहीं कि फिर आलस आ जाए और सो जाएं, कथा चलती रहे। और 7 दिनों के पश्चात कथा के समाप्ति पर सुंदर हवन करना चाहिए, है ना। कोई सन्यासी हैं उनको गीता पाठ, विरक्त हैं जो, गीता पाठ आदि करवाना चाहिए। और गृहस्थियों को हवन पूर्णाहुति, इसके बाद ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना करना चाहिए। और कथा के समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए। जैसे ही यह सुना कि कथा की समाप्ति पर कीर्तन करना चाहिए, वैसे ही प्रहलाद जी ने करताल उठा लिया, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद अपनी बीणा पर सुंदर जो है तो तरह तरह के स्वर निकालने लगे, अर्जुन राग आलापने लगे, इंद्र मृदंग का वादन करने लगे, सनकादि कुमार जय जयकार करने लगे। श्री सुखदेव भगवान ये अपने भावों के द्वारा जो है सुंदर उस कीर्तन का भाव प्रदर्शित करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। ऐसा दिव्य कीर्तन हुआ कि भगवान श्री हरि, अब जहां पर इस प्रकार का वातावरण हो जाए भक्ति में, वहां भगवान श्री हरि तत्क्षण प्रकट होते हैं। भगवान श्री हरि नारायण वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी के मध्य प्रकट होकर के भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे सनकादियों, मैं आप सबके कीर्तन से, कथा से बड़ा प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, क्या चाहिए।
तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम यही चाहते हैं कि जहाँ भी आपकी यह भागवत कथा हो वहां पर आप अपने भक्तों के साथ अवश्य पधारिए उस कथा में। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जहाँ भी भगवान की भागवत कथा होती है भगवान का वहां पर वास होता है। इसके बाद यह भागवत की महिमा महात्म रहा। महात्म के बाद हम सब प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। यह भागवत महापुराण जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। यह भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण चंद्र का ही शब्दमय विग्रह है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। अच्छा, भगवान का यह शब्दमय विग्रह कैसे है? तो इसमें स्कंद अध्याय हैं, तो इसमें भगवान के स्वरूप का कैसे हम दर्शन करें? तो कौशिकी संहिता में यह ऐसा वर्णन आता है कि यह भागवत भगवान का स्वरूप किस प्रकार है। तो पादौ तु प्रथम स्कंध द्वितीयो जानुनि श्रुतः तृतीय संस्थनि गेय चतुर्थः कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठं मीरितं सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम् अष्टमः कंठरुच्यते स्कंधस्तु नवम स्कंध दशमो मुखवीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तोत्रमांगं द्वादशं ब्रह्मरंध्रकम् एवं भागवतं शास्त्रं विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम्। किस प्रकार यह भागवत भगवान का शब्द में विग्रह है? पादौ तु प्रथम स्कंध, जो भगवान के चरण कहे गए हैं यह प्रथम स्कंद है। प्रथम स्कंद भगवान श्री हरि के चरण है। दूसरा स्कंद प्रभु के घुटने हैं। तीसरा स्कंद भगवान की जंघा है। और जो चौथा है वह कमर है। चौथा स्कंद भगवान का कटी प्रदेश कमर है। पांचवा स्कंद नाभि। छठवां स्कंद जो है यह भगवान का हृदय कहा गया है। सातवां स्कंद छाती और आठवां स्कंद कंठ तथा नौवां स्कंद जो है वह भगवान का स्कंद कंधा कहा गया है। जो 10वां स्कंद है यह आंख नासिका से युक्त संपूर्ण मुखमंडल, यह 10वां स्कंद है। और 11वां स्कंद जो है यह भगवान का ललाट मस्तक है। और 12वां स्कंद यह ब्रह्मरंध्र है। इस प्रकार यह भागवत भगवान का ही स्वरूप है। और भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है वह भी बड़ा विलक्षण है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। तो यहाँ पर जो मंगलाचरण का शुभारंभ होता है वह भी जन्माद्यस्य यहां से होता है। और इस मंगलाचरण के आचार्यों ने कई कई अर्थ किए हैं, हजारों अर्थ किए हैं। आचार्य वंशीधर जी ने इसके 108 अर्थों का अनुपम जो है तो उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम भी ब्रह्म परक अर्थ का आश्रय लेंगे। और यहाँ पर धीमहि के द्वारा वैदिकत्व दिखलाया गया है। लेकिन जो धीमहि का प्रयोग है, धीमहि का प्रयोग गायत्री मंत्र में भी होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर भी धीमहि का प्रयोग किया गया है। लेकिन जो पाणिनीय व्याकरण से नहीं अपितु वैदिक व्याकरण में धीमहि का प्रयोग होता है। तो यह पावन मंगलाचरण का जो शुभारंभ है वह हम अगले दिवस आज यहीं तक, क्योंकि यह जो भगवान का शब्द में विग्रह का स्वरूप प्रकट करने वाला जो श्लोक है कौशिकी संहिता के, ये का जो है तो कई श्लोक हो चुके हैं। तो 5-6 श्लोक काफी हैं आप लोगों को तैयार करने के लिए। तो आज इतना ही, और इसके आगे हम सब मंगलाचरण में प्रवेश प्रथम स्कंद पर अगले दिवस करेंगे।
बारी बारी से सब लोग कल वाले जो श्लोक आप लोगों ने तैयार किया है वो सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक सुनाएंगे नीरज दुबे जी। नीरज जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी और मिथिलेश पांडे जी और कृष्णा जी, इंदु पराशर जी, गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। कृष्णा जी और शाम्भवी जी, उज्जवल मोहन दास जी, हर्षिता जी, है ना, मानसी मिश्रा जी। चलिए प्रारंभ करिए। प्रारंभ करिए नीरज दुबे जी। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम ताम् अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामासु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं यथा ब्रवीत्। तस्मै वाक्यं यथा ब्रवीत्। राधे राधे गुरु प्रणाम। राधे राधे। हम्म। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी डॉक्टर काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम् जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवाञ्चासः श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ठीक है। मिथिलेश राधे पांडे। राधे गुरु जी। हाँ जय राधे। श्रीमन। हम्म भगवान भीष्मकशुतामृकमणिं रुचिराननां राक्षसेन विद्यानेन उपयेम इति श्रुतम्। कथं ब्राह्मण दीनमुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वदितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। राधे राधे गुरु जी। आप सुनाइए इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी।